हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं और नहीं समझ पा रहे कि कैसे एक्सेप्ट करें। सम टाइम होते हुए भी आप कहते हैं हमें कॉर्ड कटिंग करनी है अपने ट्विन फ्लेम से। हाउ टू डू दैट? क्या मैडम आप कर सकते हैं? तो मैं क्या, आप खुद नहीं कर सकते हैं तो मैं कैसे करूँगी आपके ट्विन फ्लेम से आप दोनों को जुदा? ये उल्टा काम मैं नहीं कर सकती हूँ, आप भी नहीं कर सकते हैं। यस, तो आज मैं ये बताने जा रही हूँ कि किन तरीकों से आप ट्विन फ्लेम जर्नी को समझें, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये ले लेते हैं कि आप ये समझिए ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट कुछ होता ही नहीं है। क्या कह रहे हो मैडम? अरे मतलब एकदम से रिएक्ट मत कीजिए, ओके। आप ये सोचिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ होती ही नहीं है, ओके। और फिर जैसा चल रहा है जस्ट गो विद द फ्लो। जैसा चल रहा है, जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है, जो भी आपके अंदर फीलिंग्स हो रही हैं, उनको एक्सेप्ट करते चलिए कि अच्छा ये हो रहा है, अच्छा वो हो रहा है। अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन देखिए कि मैं मेल या फीमेल नहीं हूँ, जो मेरा नाम है मैं वो नहीं हूँ, मैं एक सोल हूँ। थर्ड पर्सन अपने आप को ऐसा देखिए कि आपकी सोल ऊपर से आपको देख रही है। आपकी सोल ऊपर से आपको देख रही है और ये कह रही है कि अच्छा, इसके साथ ये घटित हो रहा है, ये ऐसे ऐसे इमोशंस के साथ जा रहा है। ये आप अपने आप से फील कीजिए कि आप सोचिए कि आपकी सोल ऊपर से आपको देख रही है, राइट। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप ये सोचिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो किसी किसी के लिए है, मेरे लिए नहीं है शायद, क्योंकि मुझे अभी तक नहीं मिला, या जो मैं चाह रही हूँ कि ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट इस तरह का होता है, बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन रहता है, बहुत सेक्सुअल कनेक्शन रहता है। अगर आप ऐसा सोच रही हैं या रहे हैं तो आप ये सोचिए कि ठीक है, हाँ, अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा मिल जाए तो फिर ठीक है। इसको एज इट इज़ लीजिए। मतलब इतना पजल्ड माइंड के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी को मत जीना शुरू कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके कन्फ्यूजन शुरू हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। अभी भी कन्फ्यूजन है तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और कंसल्टेशन बुक कराएं। कंसल्टेशन में टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी इंक्लूड नहीं होता है, ये चीज़ मैं बार बार क्लियर कर देती हूँ आपको, ठीक है। कंसल्टेशन मीन्स आपका और मेरा कन्वर्सेशन, और इसमें हमारी बात होगी। कोई भी कन्फ्यूजन है वो मैं चुटकियों में दूर कर दूंगी आपकी स्टोरी सुन के, ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं, उसमें कंफर्मेशन नहीं होगा कि हाँ ट्विन फ्लेम ही है, बट हाँ मैं आपको ज़रूर से ज़रूर बता दूंगी कि आप वाकई ट्विन फ्लेम जर्नी में की तरफ हैं भी कि नहीं। तो मेंटली फिजिकली प्रिपेयर रहें हर चीज़ के लिए और फेथ रखें इस जर्नी में। अच्छा, इस जर्नी में आप कहते हैं कि ठीक है, हमने तो मान लिया कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हम हैं नहीं, तो फिर हमें ये वीडियोस क्यों दिखती हैं, हम टैरो रीडिंग के प्रति इतना इंक्लाइन क्यों हैं, हमें क्यों इतना अच्छा लग रहा है, हम क्यों जानना चाह रहे हैं कि सामने वाले पार्टनर की एनर्जी क्या है। अगर ऐसा है तो जस्ट गो विद द फ्लो। इसमें भी आप परेशान मत होएं, इसमें भी अपनी एनर्जेटिक लेवल को, अपना वाइब्रेशन को, अपनी फ्रीक्वेंसी को हायर सेल्फ में लेके जाएं। क्यों? क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में रहने का भी तो अर्थ यही है कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी वाइब्रेशन, इसको, अपनी आत्मा को उच्च स्तर पर लेकर जाएं। आत्मा क्या? आपके अंदर जो ईश्वर बैठा हुआ है वही तो आपकी आत्मा है। आपके अंदर के जितने भी डर्टी इमोशंस एंड डिप्रेशन वाले जो इमोशंस हैं उन सबको बाहर निकालना है, कुछ कर गुजरना है। क्या कर गुजरना है? कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मतलब अपने जीवन को सार्थक बनाना और साथ ही साथ दूसरों के जीवन को भी अगर आप सार्थक बना सकें तो वो काम आपको करना चाहिए। वो आप कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन वगैरह से, इनर वर्क से। क्या सोचते हैं क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में ही इनर वर्क करना होता है? बाकी सब क्या सिर्फ मतलब खाए पिए मस्ती करें? नहीं, हर एक व्यक्ति का, हर एक ह्यूमन बीइंग का फर्ज है कि वो अपने लिए इनर वर्क करे, सेल्फ वर्थ को जाने कि यस मेरे अंदर क्या सेल्फ वर्थ है। चाहे आप गृहिणी हो, हाउसवाइफ हो, चाहे आप फॉरेन में रहते हो, चाहे आप बहुत ही अफ्लुएंट हो, चाहे आपका अपना जॉब या बिजनेस हो, तो भी आप अपने सेल्फ वर्थ को समझें। कहीं ऐसा तो नहीं कि सेल्फ बिजनेस भी कर रहे हैं और अपने ही एम्प्लॉय से आप दब रहे हैं, डर रहे हैं, कुछ कहने से झिझकते हैं। अगर कुछ ऐसा है तो वहाँ पर सीखने की ज़रूरत है। ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं है, आपने ये लेबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब है, लेबल के साथ आप ज़िंदगी को नहीं जी सकते। क्यों? क्योंकि मैंने जो सहा, मैंने जो किया, मैंने जो अपने थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाया, अपने थॉट पैटर्न को चेंज किया, अपने जो हैबिचुअल जो पैटर्न थे, जो हैबिट में जो पैटर्न थे, उनको तोड़ा है कि कोई भी प्रोक्रास्टिनेशन है, कल कर लेंगे यार, आलस, ये समथिंग, तो वो मैं सब कुछ मैंने छोड़ा है। तो उसी चीज़ से मैं प्रैक्टिकली आपको बता रही हूँ कि अगर अभी भी बहुत कन्फ्यूजन है तो सोचिए कि ठीक है भाई, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है ही नहीं। ये क्यों सोचते हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में, हमें कॉर्ड कटिंग करनी है? अरे कॉर्ड कटिंग हो ही जाएगी अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है ही नहीं तो।
क्यों? सही कहा ना? तो इसी तरह से आपकी लाइफ में देखिए क्यों? क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो कनेक्शन रहता है वो समटाइम किसी के भी साथ आप रहते हैं तो आपको फील होता है। जब आप ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन करवाते हैं तो कईयों का कार्मिक निकलता है, कुछ लोगों का सोलमेट निकलता है तो वो दुखी हो जाते हैं। ओह! ये तो बड़ी दुःख की बात है। दुःख की क्यों बात है? ट्विन फ्लेम जर्नी क्या बहुत फूलों से सजी हुई जर्नी है? 15-20 साल आपके कहाँ चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो क्या सर पे कफन बांधने के लिए तैयार हैं आप? रोने के लिए तैयार हैं, ट्रिगर होने के लिए तैयार हैं, पूरी तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हैं। जो करंट जॉब है उसको छोड़कर कुछ और, चाहे आपकी एज 45-50 भी हो, उस चीज़ के लिए तैयार हैं। आगे के कितने साल आपके निकल सकते हैं यूं ही सिर्फ रीयूनियन की तलाश में, उस चीज़ के लिए अगर आप तैयार हैं देन गो विद द फ्लो। देन फिर आप ये समझिए कि हाँ ठीक है, मैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर ट्विन फ्लेम जर्नी को सिर्फ सेक्सुअल कनेक्शन, रोमांटिक कनेक्शन, बेड वाला कनेक्शन समझेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। इस चीज़ को समझ लीजिए, फिर कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप सोचते हैं ना कि हाँ इनके साथ तो जो फर्स्ट कनेक्शन था बहुत ही ज़बरदस्त था, अब ऐसा रोज़ मिल जाए, ऐसा हो सकता है क्या? ट्विन फ्लेम जर्नी में हम हस्बैंड वाइफ होके हम एक साथ नहीं रह पाए तो फिर आप कैसे? ये बहुत सच में बहुत मुश्किल है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि हमारा थोड़ा मुश्किल रहा तो आपका कैसे आसान हो जाएगा। हर किसी का जर्नी बहुत टफ है। आप लोग ये भी कहते हैं कि जो मैरिड हैं वो तो बहुत लकी हैं। लकी तब कहलाएंगे ना जब आप रीयूनाइट हो जाएंगे, उसके बाद आप कहेंगे कि चलो शुक्र है, अंत भला तो हो भला वाली बात होगी, है ना? लेकिन उसमें भी कोई गलत नहीं है कि अगर आप अदर स्पाउस से मैरिड हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपने अपने स्पाउस छोड़ के दूसरी जगह मिल जाना है, एक ट्विन फ्लेम से मिल जाना है। आप तो चाहेंगे तो क्या ट्विन फ्लेम भी सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास भागने के लिए तैयार है? नहीं ना, तो ऐसा मत सोचिए। मेन इस जर्नी का मेन परम उद्देश्य वो समझ लीजिए। कई लोग कहते हैं कि अल्टीमेट गोल तो रीयूनियन ही है। नहीं, अल्टीमेट गोल आपका अपने आप से रीयूनियन है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अल्टीमेट गोल, एक बार फिर से बहुत दोहरा दूं कि इसका अल्टीमेट गोल है आपका अपने आप से रीयूनियन। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान गए, अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, अपनी सोल की ताकत को पहचान गए कि यस आई कैन डू दिस। क्या कर सकते हैं आप, वही सोचना है। आप अपनी आत्मा से अब तक जो भी दबा हुआ था वो सब क्या आप कर सकते हैं, उसको किस तरह से उजागर कर सकते हैं, सप्रेस्ड फीलिंग को किस तरह से आप खोल के जीना सीख सकते हैं, अनकंडीशनल लव सबसे पहले आप अपने आप से कैसे कर सकते हैं, है ना? हर तरह की समय से परे जाने का प्यार है, ये अनकंडीशनल लव है। कंडीशन लगा दी, अरे भाई तुम कमिटमेंट नहीं देते तो फिर मैं कॉर्ड कटिंग कर रही हूँ, तो ये तो कंडीशन है। इसमें कहाँ अनकंडीशनल लव सीखा आपने? तो लव, अनकंडीशनल लव ही जो है वो दैट इज़ लव, और उसी प्रेम को हम ट्विन फ्लेम जर्नी कहते हैं। इसीलिए ये बहुत ही तकलीफदेह जर्नी होती है, लेकिन अंत में अच्छा रहता है अगर हम अपने आप को वाकई पा लेते हैं, तो अपने आप से रियूनियन हो जाता है। तो ये चीज़ है, इस चीज़ के लिए आपको आगे बढ़ना होता है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर आइएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, मिलेंगे फिर कल।